बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रियोस्टेट। इससे पहले आपने कल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम वो था कि कलर कोड कार्बन रजिस्टर क्या है और उन्हें तैयार कैसे करते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है और फिर उनकी वैल्यूज रीड कैसे करते हैं। तो ये चूँकि अब टॉपिक रजिस्टर से रिलेटेड है, वो भी एक रजिस्टर है, तो ये जो रियोस्टेट है ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसके अपने यूजेस हैं। तो इसके बाद भी हम थर्मिस्टर पढ़ेंगे, वो भी एक रजिस्टर ही है। तो सबसे पहले इट इज़ अ वायर बॉन्ड वेरिएबल रजिस्टर। एक वायर है जिसे एक सिलेंडर के ऊपर बॉन्ड किया हुआ लपेटा हुआ है, और ये वायर जो है ये मैंगनीज की बेयर वायर होती है। मैंगनीज जो है एक मटेरियल नहीं बल्कि अलॉय है, ये हार्ड सी बारीक कलर की वायर होती है, बारीक सी वायर होती है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम आपके सामने है। ओवरऑल ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये एक सिलेंडर सा है, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का है, और इसके ऊपर जो है एक मैंगनीज बेयर वायर को क्लोजली जो है पास टर्न रख के लपेटा हुआ है, एक एंड से दूसरे एंड तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोर वाली जो चक्की होती है उसके ऊपर डोर को लपेटा होता है। तो उसकी खैर जो तहें होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं, इसकी एक ही लेयर है। तो सिलेंडर के ऊपर बड़ा क्लोजली जो है उस वायर को बॉन्ड किया हुआ है, और साथ में ये जो चीज़ है ये बेसिकली स्टैंड है, और इधर ये जो राड है ये एल्युमिनियम की राड है। तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब जो मैंगनीज की वायर है इसके एंड पॉइंट जो है ए और बी पे हैं, ए और बी दो टर्मिनल हैं, और सी जो है इस पॉइंट से एक एल्युमिनियम की राड शुरू हो रही है, इसके ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है ये इस एंड से दूसरे एंड तक जो स्लाइड कर सकता है, और नीचे ये वायर से इन कॉन्टैक्ट होता है। इसका मतलब ये बनता है कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जहां पे होगा इट मीन सी पॉइंट उधर कनेक्टेड है। आप जो है इस तरह से सी पॉइंट को ए से लेके बी तक मूव करा सकते हैं, जहां पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा सी पॉइंट उधर होगा। ये इसकी समझ एक डायग्राम है, इस तरह का एक्चुअली बना होता है। लेकिन अगर हम इसको सिंबल के तौर पे देखें तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक वायर की रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके मुताबिक ए और बी के दरमियान जितनी भी वायर है उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो किया हुआ है, और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है ये ए से लेके बी तक स्लाइड कर सकता है। अब ए और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, जबकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ये जो स्मॉल आर है इसको हम जो है अगर हम बी से ए की तरफ आते हैं तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है जब ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ आएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होगी। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई है कि ये ओवरऑल जो है एक बेयर मैंगनीज वायर है जिसे एक इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर बाउंड किया हुआ है, और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी है जो एल्युमिनियम रॉड से अटैच है। आप जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जो है मूव करा सकते हैं, जहां पे भी होगा इट मीन ये सी पॉइंट उधर कनेक्टेड है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो यहाँ मैंने थोड़ी डिटेल भी लिखी हुई है। A sliding contact C attached with an aluminum rod slide over the wire. The ends points of manganese wire are attached with terminal A and B. मैंगनीज वायर जो लपेटी हुई है उसके एंड पॉइंट ए और बी से अटैच है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। दो इसके फंक्शन हैं, दो यूजेस हैं। एक है एज ए वेरिएबल रेजिस्टर और दूसरा है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। तो वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब है रेजिस्टेंस को चेंज करने वाला। पहला यूज ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने सिंबल की बात की, ये सिंबल आपको दोबारा नजर आ रहा है। ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। जब हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है उसको यहाँ अटैच किया है तो बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं।
जैसे जैसे बी और सी के दरमियान वायर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब अगर आप सी पॉइंट को, इस सी पॉइंट को बी पे रखते हैं तो फिर स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो 0 होगी, और अगर आप इस सी पॉइंट को ए पे ले आते हैं तो फिर बी और सी के दरमियान सारी वायर आ जाएगी। जब सारी वायर होगी तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है कैपिटल आर होगी। इस तरह से स्मॉल आर को 0 से लेके कैपिटल आर तक चेंज कर सकते हैं। यानी इस रियोस्टैट की मदद से आप जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, जहां वो बी और सी पॉइंट है, इनके दरमियान रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और ये जो चेंज है ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, स्टेप्स नहीं होते। आप जहां पे इसको रोकना चाहें रोक सकते हैं। कंटिन्यूसली जब आपने रेजिस्टेंस चेंज करनी हो तो फिर रियोस्टैट यूज करेंगे। और रेजिस्टेंस से आपको पता है करंट चेंज होता है, जहां कहीं करंट बढ़ाना हो रियोस्टैट से रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, करंट को कम करना हो तो फिर रियोस्टैट से रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। इसका सेकंड यूज जो है वो है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, यानी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने वाला। इसके लिए सर्किट थोड़ा चेंज किया हुआ है। जाहिर सी बात है ये ओवरऑल एक वायर ही है जिसे सिलेंडर के लिए पेटा हुआ है, इसमें कोई बैटरी नहीं है। जब आपने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले एक सोर्स हो। तो आप डायग्राम में देखें ए और बी के दरमियान एक सोर्स कनेक्टेड है जिसकी जो वोल्टेज है वो V है, और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी था वो भी आपको अलग से नजर आ रहा है। अब हमें चलें ये रिक्वायर्ड है कि बी और सी के दरमियान हमें वोल्टेज चेंज करनी है। बी और सी के दरमियान जो वोल्टेज है दैट इज VBC। अब आप जो है डायग्राम से देखें बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, जबकि टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान कैपिटल R है। ये दोनों पॉइंटों की ओपन है, इधर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट इस क्लोज पाथ में फ्लो करेगा। तो वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है, करंट I फ्लो कर रहा है। ओम लॉ से अगर V IR के इक्वल हो तो यहाँ से I किसके इक्वल होगा, V ओवर R के। ये करंट जो है ये A से B की तरफ फ्लो कर रहा है। अब अगर हमें ये देखना है कि B और C के दरमियान कितनी वोल्टेज है तो फिर अगेन ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, लेकिन VBC लिखेंगे I इंटू स्मॉल r, इसलिए कि B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है। I की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे V ओवर R इंटू स्मॉल r। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया वोल्टेज बिटवीन B एंड C। अब ये जो VBC है इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, स्मॉल r की मदद से। अगर स्मॉल r 0 हो, कब स्मॉल r 0 होगा, जब C को B पे ले आएंगे तो B और C के दरमियान वायर खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। अगर स्मॉल r 0 है तो VBC भी क्या होगा 0। और अगर इस C पॉइंट को आप A पे ले जाते हैं तो A और B के दरमियान सारी वायर आ जाएगी, रेजिस्टेंस मैक्सिमम आ जाएगी कैपिटल R के बराबर। तो जब आप यहाँ कैपिटल R लिखेंगे तो इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, बाकी VBC जो है उसका आंसर V के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो आप 0 से लेके बैटरी की वोल्टेज V तक चेंज कर सकते हैं। यानी VBC जो है उसकी वैल्यू 0 से लेके बैटरी की वोल्टेज V तक चेंज कर सकते हैं, लिहाजा इसे कहते हैं ये पोटेंशियल डिवाइडर है। तो ओवरऑल रियोस्टैट के फिर दो यूजेस हैं। सबसे पहले आपने बेटा ज़हन में रखना है कि रियोस्टैट क्या है। इट इज़ ए वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर है, एक लॉन्ग सी बेयर मैंगनीन वायर है जिसे इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर लपेटा होता है। वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, दो पॉइंट के दरमियान वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी उन दो पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, लिहाजा वायर की लंबाई दो पॉइंट के दरमियान चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। और दूसरा यूज जो इसका है, दूसरा फंक्शन जो है एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, उसमें मेन रोल यही है कि हम रेजिस्टेंस चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं। आज आपने ये तैयार करना अच्छी तरह से, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। जब तक क्लास शुरू हो तब तक लेक्चर का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।